अच्छा जी, तो बोर्ड इम्तिहानात का नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है ना? लेकिन फिक्र ना करें, आज हम उसी घबराहट को एतमाद में बदलने के कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जो ना सिर्फ बहुत प्रैक्टिकल हैं, बल्कि इम्तिहान वाले दिन आपके बहुत काम भी आएंगे। देखें, इम्तिहानात का प्रेशर महसूस करना कोई अजीब बात बिल्कुल नहीं है, खासतौर पर जब ज़िंदगी में पहली बार बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे हों। वो एक अनजान सा इम्तिहानी मरकज़, हर तरफ नए चेहरे और वो पिन ड्रॉप साइलेंस, ये सब मिलकर इंसान को थोड़ा परेशान तो कर ही देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखनी है कि इस सफ़र में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में लाखों स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि ये एक मुश्तरका तजुर्बा है। तो चलें, आप बात करते हैं इस पहली चीज़ की जो अक्सर परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देती है, और वो है इम्तिहानी मरकज़ के बारे में सुनी सुनाई बातें। ये अफवाह तो शायद सब ने ही कभी ना कभी सुनी होगी कि अरे मेरा सेंटर तो ब्लैक लिस्टेड है, वहाँ तो मार्किंग बहुत ही सख्त होती है। ये एक ऐसी बात है जो स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी टेंशन पैदा कर देती है। मगर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। असल में ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये होता है कि उस मरकज़ को इम्तिहानात के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता, उसे तो सिस्टम से ही निकाल दिया जाता है। तो अगर किसी को वहाँ रोल नंबर मिला है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो मरकज़ ब्लैक लिस्टेड हो ही नहीं सकता। तो ये अफवाह तो मंतिकी तौर पर ही गलत है। तो असल बात यह है कि नंबर्स किसी सेंटर की वजह से नहीं मिलते, बल्कि जवाबी कॉपी में जो मेहनत लिखी होती है ना, उसकी वजह से मिलते हैं। इसलिए इन अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। अगर पेपर अच्छा हुआ है तो नंबर्स कहीं नहीं जाएंगे। चलें जी, अब आते हैं इम्तिहान की सुबह पर। कहते हैं ना कि एक अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है। तो देखते हैं कि इस अहम दिन का आगाज़ कैसे किया जाए। दिन का आगाज़ बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में करें। वक्त पर उठकर नमाज पढ़ने और कुछ देर अल्लाह को याद करने से जहन को एक अलग ही सुकून मिलता है। कहा जाता है कि सूरत यासीन पढ़ने से दिन भर के कामों में आसानी होती है, तो ये एक बहुत अच्छा मामूल हो सकता है। इसके बाद अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स पर बस एक आखिरी नज़र डालें और वक्त से थोड़ा पहले ही मरकज़ के लिए निकल जाएं, ताकि आखिरी लम्हात की भागदौड़ से बचा जा सके। अब एक ऐसे मौजू की तरफ चलते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यकीन करें ये नंबरों पर बहुत गहरा असर डालता है, और वो है आपकी जवाबी कॉपी की प्रेजेंटेशन, यानी उसकी पेशकश। इसे ना एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें आपके सामने सलाद की 2 प्लेटें हैं। एक में सब्जियां बेतरतीबी से मोटी मोटी काट कर बस फेंक दी गई हैं, और दूसरी प्लेट में वही सब्जियां बहुत नफासत से काट कर सजा कर रखी गई हैं। तो बताइए कौन सी प्लेट ज़्यादा अच्छी लगेगी? जाहिर सी बात है दूसरी वाली। आपकी जवाबी कॉपी का मामला भी बिल्कुल ऐसे ही है। जब एग्जामिनर के सामने एक साफ सुथरी, मुनज़्ज़म और वाज़ेह लिखाई वाली कॉपी आती है ना, तो उसका एक बहुत मुस्बत तासुर पड़ता है। उससे आपका जवाब पढ़ने और समझने में आसानी होती है, जिसका फ़ायदा सीधा सीधा आपको नंबरों में मिलता है। तो कॉपी को सजाने का मतलब उस पर रंग भरना नहीं है, बल्कि उसे मुनज़्ज़म बनाना है। जवाबात के लिए नीला पेन और हेडिंग्स के लिए काला पॉइंटर, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सफ़े के दोनों तरफ मार्जिन लाइंस ज़रूर लगाएं। बड़ी हेडिंग्स के लिए आप नीला और काला मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल इजाज़त होती है। और सबसे अहम बात, आपकी लिखाई ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से पढ़ी जा सके। यहाँ एक सुनहरी उसूल याद रख लें, जितनी ज्यादा हेडिंग्स उतने ज्यादा नंबर। हर छोटे से छोटे पॉइंट की भी हेडिंग बनाएं। अगर आप 2 चीज़ों में फ़र्क बता रहे हैं तो हर फ़र्क को एक अलग हेडिंग के नीचे लिखें। इससे ना सिर्फ आपकी कॉपी खूबसूरत लगती है, बल्कि एग्जामिनर को भी पता चलता है कि आपको अपने जवाब की गहराई का कितना इल्म है। प्रेजेंटेशन के बाद अगला अहम कदम है जवाबात की तरतीब। एक मुनज़्ज़म तरतीब से एग्जामिनर के लिए आपका पर्चा चेक करना बहुत आसान हो जाता है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जिस भी सेक्शन को शुरू करें, सबसे पहले इसकी एक बड़ी और वाज़ेह हेडिंग दें। फिर कोशिश करें कि उस सेक्शन के तमाम सवालात एक साथ मुकम्मल करें। जब वो सेक्शन ख़त्म हो जाए तो आखिर में एक लाइन खींच दें, ताकि साफ पता चले कि यहाँ एक हिस्सा मुकम्मल हो गया है। उसके बाद अगले सेक्शन की हेडिंग दें और इसे शुरू करें। इस तरह एग्जामिनर को आपका पेपर समझने में कोई मुश्किल नहीं होती। और आखिर में एक सबसे अहम बात, एक ऐसी गलती जिससे आपने हर हाल में बचना है। इस बात पर खास तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी जवाबी कॉपी पर कभी भी किसी भी सूरत में करेक्शन फ्लूइड, या जिसे हम वाइटनर कहते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब सवाल ये है कि क्यों? इसकी एक बहुत ठोस वजह है। ये कॉपियां महीनों तक महफूज रखी जाती हैं
व्हाइटनर वक्त के साथ साथ कागज को खराब कर सकता है और इसकी वजह से पिछले सफ़े पर जो लिखा होता है उसकी स्याही मध्यम या गायब भी हो सकती है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बस उस लफ्ज़ पर एक सीधी सी लाइन लगा दें और आगे लिखना शुरू कर दें। ये ज़्यादा महफूज और काबिल कबूल तरीका है। याद रखें, ये इम्तिहानात सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये आपके मुस्तकबिल की तरफ पहला बाकायदा कदम है। यहाँ आप जो भी आदतें सीखते हैं, जो भी हिकमत अमली अपनाते हैं, वो आगे ज़िंदगी में भी काम आती हैं। तो इस मौके को सिर्फ एक इम्तिहान ना समझें, बल्कि अपनी मेहनत और सलाहियत को बेहतरीन अंदाज में पेश करने का एक मौका जानें। अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दें और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दें।